पे हम आपका फर्स्ट सेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है डी मॉर्गन लॉ, ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किया है, तो ये आंसर शीट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, इनको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इनका एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है इनको, और इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू करेक्ट निकाली है, तो 1 मार्क्स इनको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसको क्या है डिग्री में चेंज करना है, रेडियन में दिया गया है, डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज किया तो क्या किया, पाई अपॉन 180 का 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, तो इसमें भी 1 मार्क्स इनको मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है tan का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे tan a माइनस tan b 1 प्लस होता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा गलत है, आपको यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस आएगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये इनका ये गलत हो जाएगा, इस पे आ जाओ। इन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया इन्होंने, ठीक है। तो एलसीएम लिया है, 20 एलसीएम है, उसके बाद इन्होंने इनको कैलकुलेट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल है, इंटरवल में ऊपर इंटरवल है, ऊपर नहीं लिखा है इन्होंने, थोड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पे अगर, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो 40, तो देखो जब माइनस कैंसिल होता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज करना है, क्योंकि माइनस माइनस से हटा रहे हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा ये हुआ है, पर इन्होंने आंसर लास्ट में सही लिख दिया है, ठीक है। तो 1 मार्क्स दे सकते हैं, पर ये थोड़ा सा देखना, 1 नंबर में क्या है, जो 1 मार्क्स में रहते हैं वो आंसर का ही रोल मेन रहता है, ये अगर सही है तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ये, इसलिए 1 मार्क्स इसमें, ये डेरिवेटिव सही किया, 1 मार्क्स इसका हो गया, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स बताना था, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट होता है, अंडर रूट नहीं, इसलिए फॉल्स है, तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे पैराबोला की डेफिनेशन है, ये करेक्ट है, 1 मार्क्स ये हो गया, ठीक है। तो ये 1 नंबर वाले आपके ये हो गए। चलिए, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, डी मॉर्गन लॉ है, तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ इन्होंने लिखा है, तो इनको मिलेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स, ठीक है। ये बिल्कुल सही यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, 2 फंक्शन हैं, ये इसका सेकंड वाला पार्ट है, 2 फंक्शन हैं, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ निकालना है, तो ये किया, सही किया है, डिवाइड भी किया है, तो 2 नंबर इसमें भी होंगे। अब इधर आ जाओ, इसको कैलकुलेट किया है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ये स्टेप बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, ये भी ठीक है। और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फैक्टर कर लिए, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर इनका 10 होगा, ये भी इन्होंने सही किया है यहाँ पे। इधर आ जाओ, इधर यहाँ पे इन्होंने चेक किया, 5th क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने चेक किया, चेक करना रहता है, इसको दिखा भी सकते हो या इस स्टेप को नहीं लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ठीक है। सॉल्व किया है तो आपको पता है ये एक्स जो यहाँ पे लिखा है वो अपॉन में होना चाहिए, इसलिए ए एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया, यहाँ पे बी एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, ये 1 हो गया, ए अपॉन बी आंसर आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। चलिए इधर आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाते हैं इधर, ठीक है।
इसको यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो 12 इन्होंने इधर किया, बिल्कुल सही स्टेप है। फिर 12 का डिवाइड दे दिया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो इसके भी 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, सही स्टेप किया है इन्होंने। यहाँ पे निकालना है तो उन्होंने सबसे पहले ए निकाला, कंपेयर करके निकाला, ठीक है। कंपेयर इस तरह से आप लिख भी सकते हो, कंपेयरिंग, उन्होंने भी लिख दिया यहाँ पे, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो कंपेयर किया है इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 4a = 8, तो a की वैल्यू 2 आ गई। फोकस ये रहा, ये और ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 में आपको यहाँ पे बोल रहा है ये और ये 3 दिए, इंटरसेक्शन निकालना है, फॉर्मूला लगेगा ये, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन विद प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस इंटरसेक्ट ए बी, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी, बची हुई को हमने क्रॉस करके सॉल्व किया, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। an = 3n + 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हमको निकालना है, ठीक है, ठीक है। तीनों टर्म निकाल दिए, तो ये आपके 2 नंबर ये हो गए। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। प्रूव दैट करना है, ठीक है, ये है। और तो पहले इसका डेरिवेटिव कर दो। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल कर दिया, कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, छोटा क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे f' x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x + 3 हो गया। अब इसी में एक बार x = 0 पुट कर लो, 0 करोगे तो 0 + 3 = 3, एक f बार -1 पुट कर लो, तो 4 - 1 + 3 = -1। अब प्रूव करोगे, अब प्रूफ है तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ पे इन्होंने प्रूव किया, वही हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूव किया, आंसर आ गया 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल कब किया जाता है, जब लिखा हो क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल, तभी करना है, ठीक है। चलो अब ये आ जाओ, 3 है, डिस्टेंस निकालो। ये वाली डिस्टेंस निकाली, सीधा सीधा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपने, ठीक है। यहाँ भी एक आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और यहाँ भी आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। क्लियर? 2 का सम तीसरे के इक्वल है, प्रूफ है, तो ये आंसर हो गया। तो ये भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये आपको दिया गया है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन है तो ये आप इस फर्स्ट लिखा है, बिल्कुल सही है। आप y = 3x भी लिख सकते हो, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y आपको मिलता जा रहा है। x जैसे यहाँ पे 1 पुट किया, y 3, 2 पुट किया, y 6, 3 पुट किया, y 9, 4 पुट किया, y 12। तो ये यहाँ पे बन गया। पहला आपका है डोमेन, दूसरा है आपका रेंज। कोडोमेन तो गिवन नहीं था क्वेश्चन में, समझ रहे हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 पे आ जाओ। 13 में आपका ये इक्वेशन दिया गया है, x/a + y/b = 1। तो और एक कंडीशन दी है, 2 का सम 9 है, तो a का रिलेशन b के फॉर्म में जाएगा a। और ये देखो, ये दोनों a नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये a है, ये 9 है, और ये a है, ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो a को अलग से थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाना है, ठीक है। अब इसको क्या रख के सोल्व किया, ये पासिंग थ्रू दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट रख दिए, बिल्कुल सही किया, सोल्व किया।
तो यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है। ए की 2 वैल्यू है, उनको पुट किया तो बी की भी 2 वैल्यू मिलेंगी, तो आपके यहाँ पे ये इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए अब इधर आ जाओ। 88 है, वो 8 है, 8 को कॉमन ले लिया, 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बिल्कुल सही स्टेप है। 9 को 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, 10,000 - 1 डॉट डॉट लिखा, एक सीरीज ये बन गई, एक उधर बन गई। ये 1 + 1 + n टाइम है, तो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है, माइनस लगाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, वो मिस कर गए हैं, ठीक है। 10 ये फार्मूला AP का बन गया। AP के सम का फार्मूला क्या होता है? वो GP के सम का फार्मूला क्या होता है? ARn - 1/r -1, ये फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला ये आंसर 4 हो गया आपका, 4 मार्क्स हो गए ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। सिंपल, इस पे तीनों ऐड एक ही कंडीशन होती है, सही है, 3 कंडीशन होती है, ये आपका आंसर आ गया, ये भी 4 मार्क्स हो गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 में 2 दिए आपको, ठीक है, तो इनको रेडियन में चेंज कर दिया है। अब ये दोनों इक्वल होंगे, कि एल तो इक्वल ही है दोनों का, तो ये रेशो आ गया। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था आपका। ये चीज़ यहाँ पे देखो, इसमें आपको ये है कि ये थोड़ा डिग्री से रेडियन में चेंज किया गया है, ये स्टेप है, बाकी का ये फार्मूला रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई लेंथ दोनों की सेम है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है L = r θ, तो L = r θ 1 हो जाएगा, दूसरा L = r θ 2 हो जाएगा। ये दोनों L बराबर हैं, तो इसलिए ये हो गया। क्लियर हुआ ये? और मार्क्स। अब इधर आ जाओ 17 पे। 17 पे 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। एक में रिपीटेशन अलाउड है, एक में रिपीटेशन अलाउड नहीं। 3 डिजिट नंबर है, 3 बॉक्स बना लिए, तो इसमें कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ 5 5 5 5 1 5 हो गई। यहाँ पे रिपीटेशन और अलाउड नहीं, तो अगर इस पे 5 हो गया तो अब तो अलाउ तो नहीं कर सकते, यहाँ पे यूज करे आगे नहीं कर सकते। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो मल्टीप्लाई किया 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, x + y ये है, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला कौन सा ओपन किया है यहाँ पे इन्होंने? a + b ⁴ a 3 3 a² b + 3ab² प्लस bq, ये है आपका। यही है आपका। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, i⁻³ जो भी है वो हो जाएगा -i, और i² -1 होता है, ठीक है। कैलकुलेट किया। अब हमने क्या किया, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, u और b के इक्वल कर दिया, ये u आ गया और ये b आ गया। अब x का डिवाइड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे y का डिवाइड लगा, दोनों को जोड़ के लिख दिया, तो ये आपका प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। स्टेप क्लियर है। मैंने इसमें क्या था, a + b⁴, यही फार्मूला मेन था इसमें, तो वो आपने लगा दिया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं 19 पे।
19 में आपको यूनिवर्सल दिया है, ए सेट दिया है और बी सेट दिया है। फिर इन दोनों का ठीक है, ये क्या होता है जब ए डैश निकालते हो तो इस तरह निकलता है, ठीक है। बी डैश निकालते हो आपका इस तरह निकलता है। अब ए यूनियन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्ट बी, इन दोनों में कॉमन निकाल लो, हो गया प्रूफ। ऐसे ही आपका सेकंड करना है। ये डी मॉर्गन लॉ पहले भी हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स से कंप्लीट है, बच्चे ने अच्छा किया है। चलिए अब हम 6 मार्क्स पे आ जाओ। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेंड कर दिया, बहुत बढ़िया किया इन्होंने, ठीक है। एक्सपेंड कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ ठीक है, माइनस वाले को प्लस वाले को दोनों को यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा था, ठीक है। माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद कैलकुलेट करके इसको सोल्व किया। ए और बी की वैल्यू पुट की गई इन्होंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ये वैल्यू पुट की है, ये इन्होंने यहाँ पे बी की वैल्यू पुट की है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद तो यहाँ पे √3 प्लस √2⁻6 माइनस √3 माइनस √2⁻6, इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया। वैल्यू कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से किया है। 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सभी स्टेप इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट लिखे हैं। चलिए अब ट्वेंटी 21 पे आ जाओ। ये cos 6x है। अब ये आपको ये प्रूव करना है। देखो इसके 2 मेथड हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। इन्होंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा है, अभी आगे दिखाएंगे इन्होंने, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने cos 3 और 2x, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये लिख दिया। क्लियर हो गया। ये थोड़ा स्टेप समझना है। अब ये AQ का फॉर्मूला, A3x का फॉर्मूला आना चाहिए। A3x का फॉर्मूला ये होता है, इसको यहाँ पे इन्होंने यूज कर दिया। तो अब ये नीचे आ गया, तो होल स्क्वायर का नीचे फार्मूला खुलेगा। तो ये A - B के होल स्क्वायर का यही फार्मूला इन्होंने किया, बहुत बढ़िया किया, इन्होंने लिख भी दिया है यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट किया है, बस कैलकुलेशन की है, ये आंसर हो गया। 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये स्टेप आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाओ। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। एक स्टेप आप लिख भी सकते हो, या फिर इस तरह से x + h दिखा भी सकते हो, क्योंकि इससे क्या है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप sin x + h, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमा लगा के। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यही यहाँ पे इन्होंने किया और इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो, ये जो है, ये यहाँ पे एक फार्मूला है, आप फार्मूला भी लिख सकते हो। फार्मूला होता है ये cos A या C cos C माइनस cos D -2 sin C + D/2 sin C माइनस D/2। ये फॉर्मूला लिख दे तो और ठीक है, ठीक है। 6 मार्क्स ये हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये सेट कंप्लीट है। इसको क्या है कि एग्ज़ाम में इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा रिवाइज करते रहें, ठीक है। और जो भी आपकी आंसर शीट है, आपको इस तरह से ही लिखनी है, गलतियां उसमें कम हों, एकदम साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका बेनिफिट आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आपकी आंसर शीट चेक की जाएगी, तो बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, सभी ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ये PDF हम आपके ग्रुप में भी हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इससे आप देख सकते हो, अपने आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम आपकी PDF भी चेक करके ग्रुप पे डालते हैं, तो उनमें से आप चेक कर सकते हो। जो भी अगर आपको डाउट है, तो इवनिंग में डाउट क्लास होगी, उसमें आप पूछ सकते हो,
या पेपर डिस्कस क्लास होगी, पेपर भी डिस्कस करवाएंगे इवनिंग में, सेकेंड सेट। तो वहाँ पे आप जो भी आपके डाउट है वो भी पूछ सकते हो।